पिछड़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के प्रत्याशी ज़्यादातर सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात भी ये है सौरभ की कई जगह पर हमने देखा कि निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते। जैसे उकलाना की अगर हम बात कर रहे हैं तो उकलाना में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। एक निर्दलीय उम्मीदवार ने उनको हरा दिया है। कई जगह पे सोनीपत हो या अंबाला पंचकुला हो, कई वार्डों में भी इंडिपेंडेंट जीते हैं। हालांकि छोटे चुनाव चेहरे पर भी होते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पर अगर हम देखें तो ये चुनाव सरकार के साथ जाने वाले चुनाव होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन विपक्ष के लिए होता नहीं है। लेकिन क्योंकि दूसरा चुनाव है ये, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जब बनाई 2024 में, तो नगर निगम के चुनाव पहले 25 में ही हुए, उसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। मेयर चुनाव अगर मैं सिर्फ मानेसर छोड़ दूँ तो मानेसर में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और बाद में वो भी बीजेपी में शामिल हो गई। इंद्रजीत की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी। 2-2 रैलियाँ, बड़ी बड़ी जनसभाएं मुख्यमंत्री खुद कर चुके थे। मंत्री, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के विधायक और तमाम पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम बूथ स्तर पर एक एक घर को एक एक लिस्ट बना करके उन्होंने इस पूरे चुनाव को लड़ा है। और ये कहीं ना कहीं कारण है सौरभ की भारतीय जनता पार्टी के कमल ज़्यादातर सीटों पर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक लड़ाई की तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और वो तस्वीरों में फिर जिस तरीके से विजयी रथ भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो तो खैर तस्वीरें बयां कर रहे हैं, आंकड़े भी बयां कर ही रहे हैं। कुछ नए अपडेट्स भी सामने आए हैं। अंबाला के वार्ड नंबर 6 पर भाजपा की जीत। भाजपा प्रत्याशी अर्चना छिब्बर 1982 वोटों से जीत गई है। अब भारतीय जनता पार्टी की जीत वाली विक्ट्री आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुधीर, बिल्कुल सौरभ, अंबाला में भी ज़्यादातर मुझे लगता है कि कमल ही खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नतीजे फिलहाल जो प्रत्याशित है, जो जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं, वो है मेयर को लेकर के। फाइट लगातार क्लोज होती जा रही है। जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्हें इनेलो ने समर्थन दिया है, उनके बीच और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। स्क्रीन पर भी अगर आप देखेंगे तो 17,600 वोट बीजेपी के अक्षता सैनी को और सोनिया चौधरी को 14,620 वोट, यानी 2,020 वोट का ही तो अंतर है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसे में ये पासा पलट भी सकता है और अभी 21 राउंड की काउंटिंग होनी है। तो इतनी जल्दी हम ये नहीं कह सकते कि ये नतीजे किसके खेमे में जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी को एज है। कांग्रेस के लिए थोड़ा सा और मुश्किलों भरा सामना यहाँ पर करना पड़ा है। निर्दलीयों की बल्ले बल्ले यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।